श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन चल रही है, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। यह कथा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा है, इसे जो कि 2 अगस्त से 8 अगस्त तक होने वाली है। 3 अगस्त 2024 की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 2 विशेष उपाय बताए हैं, जो कि नए उपाय हैं। इसके पहले गुरुजी ने कभी इन उपाय को नहीं बताया है। तो पहला उपाय हम आपको बताते हैं। पहला उपाय इस प्रकार है कि यदि कोई बालक या बालिका, कोई बच्चे के मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है और वह अपने उम्र से कम उसमें बुद्धि है, अपने उम्र से कम उसमें समझ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। या बच्चा आपका कर सकता है तो आप उससे करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता है। बेलपत्र आप इतनी बड़ी लें ताकि उसे बच्चा खा सके, बच्चा उसका आचमन कर सकते, इसलिए छोटी और कोमल बेलपत्र लें। और हमें शिव मंदिर चले जाना है और शिवलिंग और अशोक सुंदरी के बीच का जो स्थान होता है, आप वीडियो में देखकर समझ पा रहे होंगे, शिवलिंग और अशोक सुंदरी के बीच का जो स्थान होता है, हमें वहाँ पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इसके पश्चात हम 3 लोटा जल उस बेलपत्र पर चढ़ाएं। यदि आप 3 लोटा नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप एक ही लोटे में से रुक रुक कर 3 बार जल चढ़ा सकते हैं। फिर हमें उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है, उठाकर उसे हमें घर ले आना है और वह बेलपत्र हमें अपने बच्चे को आचमन करानी है। इस प्रकार यह उपाय हमें करना है और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि बिल्कुल नया है और गुरुजी ने पहली बार इस उपाय को बताया है। इस उपाय का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर को यदि दिखाने जा रहे हैं और डॉक्टर हमें कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। इस चीज़ से हमें भय होता है कि यदि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच कराएंगे और डॉक्टर हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं बता दे, हमें किसी बड़ी बीमारी होने की आशंका रहती है, तब हम इस उपाय को ज़रूर करें। फिर डॉक्टर के पास जाएं और उससे इलाज कराएं या जांच कराएं। तो हमें क्या करना है, इसमें शिवलिंग पर कुछ 3 विशेष स्थान होते हैं। यहाँ पर हम सुगंधित पुष्प या इत्र समर्पित करते हैं, तो जो भी हमारी समस्या होती है, जिस भी चीज़ का हमें भय होता है, वह दूर होता है और हमें लगता है कि हमें कोई बड़ी बीमारी है, तो वह नहीं होती है इस उपाय को करने से। शिवलिंग में वह 3 स्थान इस प्रकार हैं। एक स्थान तो वही अशोक सुंदरी और शिवलिंग के मध्य का जो स्थान होता है, प्रथम स्थान, वहाँ पर हमें उंगली के माध्यम से 1 बूंद इत्र लगाना है या फिर कोई भी सुगंधित पदार्थ जो शिव जी को अर्पित होता है। दूसरा स्थान शिवलिंग का मध्य का स्थान होता है। जो शिवलिंग होता है उसमें जो भी आपको बीच में स्थान समझ में आता है, उस स्थान पर हमें इत्र अर्पित करना है। तीसरा स्थान जहाँ से शिवलिंग पर से जल बहकर नीचे जाता है, वह स्थान होता है तीसरा। इस इत्र की 1 बूंद हमें वहाँ पर अर्पित करनी है। तो यह उपाय हम कर सकते हैं। और यदि आप इत्र के अलावा पुष्प ले रहे हैं तो आपको कोई सुगंधित पुष्प लेना है जो शिव जी को अर्पित होता है और वह हमें इन तीनों स्थानों पर समर्पित करना है। और यह उपाय हम किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गुरुजी रोग मुक्ति के उपाय बताते हैं वह हम रोज़ कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। इसलिए आप इस उपाय को करके ही डॉक्टर के पास जाएँ। जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।